मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मृदा प्रदूषण के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट आपको ये समझाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ तो समझ लें। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 67% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग कृषि से प्राप्त होता था, जो सन 2000 से लेकर 2001 में घटकर 24% रह गया। तो इस प्रकार से आप ये समझें कि परंपरागत कृषि तथा आधुनिक कृषि। देखिए, परंपरागत कृषि से अभिप्राय ऐसी भूमि से है जिसमें कृषि कार्यों में पुराने व परंपरागत उपायों व साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साधारण हल व बैलों से खेती की जुताई, तालाब एवं कुओं से सिंचाई। तो देखिए, ये तो आप समझ ही गए कि इसके साथ तालाब एवं कुओं से सिंचाई तथा कृषि की वर्षा पर निर्भरता, हरी खाद व कूड़े करकट वाली खाद का प्रयोग, साधारण बीजों का प्रयोग इत्यादि, ये सब चीज़ें के बारे में समझ लेना आपको आवश्यक है, इसलिए आपको बताया गया है। आधुनिक कृषि के अंतर्गत सीमित भूमि से ही अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्नत विधियों तथा साधनों का प्रयोग किया जाता है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों व मशीनों का प्रयोग इत्यादि। तो आपने ये समझ लिया, आप अच्छी तरह समझ गए। आप ये भी जान लें कि आधुनिक कृषि को उन्नतशील कृषि के नाम से भी कहा जाता है। अब आप जो है ये समझिए कि आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। तो देखिए, निस्संदेह आधुनिक तथा गहन कृषि कार्यों के साधनों से देश में हरित क्रांति आई तथा विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। किंतु इसके साथ ही कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अनियंत्रित प्रयोग का पर्यावरण पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आधुनिक कृषि के प्रमुख साधन हैं, आप साधन जरा सुन लीजिए, जैसे उन्नतशील बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक सिंचाई साधनों का प्रयोग। इस प्रकार आपने पर्यावरण पर प्रभाव समझा। अब थोड़ा सा आप समझ लें कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग तथा उनका पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खाद्य समस्या विकराल रूप धारण करती गई। इस समस्या के समाधान हेतु खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करने की आवश्यकता को हुई। इसको देखते हुए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अधिक उत्पन्न देने वाली, अधिक उपज देने वाली बीजों को तैयार करने के कार्यक्रम प्रारंभ किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 40 से अधिक प्रयोगशालाओं यानी 31 कृषि विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों अनुसंधान केंद्रों व प्रयोगशालाओं में उन्नतशील बीजों की किस्में तैयार की जाती हैं। किसानों को बुआई के लिए प्रमाणीकृत या संकर बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि इसका कैसे क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप एक बात और जान लीजिए कि उन्नत बीजों का प्रयोग पर पर्यावरण का पर प्रभाव। फिर समझिए ध्यान से, उन्नत बीजों के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। तो देखिए कैसे पड़ता है, ध्यान दीजिए। सामान्य देसी बीजों की तुलना में उन्नतशील बीजों में फसलों के विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता कहीं कम होती है। परिणामतः उन्नत बीजों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण फसलों के कीटों एवं रोगों में वृद्धि हुई है। और समझिए, जैसे उन्नतशील बीजों के प्रयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है तथा खेतों में
बार बार जल देना पड़ता है। उर्वरकों को अनियंत्रित प्रयोग से मृदा तथा जल प्रदूषित हो जाते हैं। और समझिए, उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण भूमि के प्राकृतिक उपजाऊ तत्व नष्ट होने लगते हैं। जैसे तराई क्षेत्र में उन्नतशील बीजों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों विशेषकर जिंक की कमी हो गई है। और समझिए, बहुफसलीय कार्यक्रम अपनाने से उन्नत प्रजातियों में खरपतवारों के बीज नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना, जिसमें मृदा प्रदूषण बढ़ता है। अब आप समझिए कि भारत में उर्वरकों की किस्में कौन सी हैं। जैसे नाइट्रोजन खाद, फास्फेट खाद, पोटाश युक्त खाद, मिश्रित खाद, मृदा संशोधक, ये तो सब आपको हम विस्तार में बता ही चुके हैं। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। एक बात ये समझ लीजिए आप कि उर्वरकों का प्रभाव पड़ता है। उर्वरकों के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव समझिए जरा सा। तो इसको आप इस प्रकार समझें, उर्वरकों के मनमाने तथा अनियंत्रित प्रयोग से कृषि तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मिट्टी को स्वाभाविक उर्वरा शक्ति गुणवत्ता को क्षति पहुंचाता है। और सुनिए, यदि उर्वरकों का प्रयोग करते समय फसल, मिट्टी तथा बीजों की किस्म को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो इसका मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और सुनिए, उर्वरकों के रसायन वर्षा तथा सिंचाई के जल के साथ बहकर जलाशयों, नदियों तथा भूमिगत जल में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जल प्रदूषित हो जाता है तथा जलीय जीवों का नाश होता है। और समझिए, उर्वरकों के विषैले तत्व विद्यमान होते हैं जो कई प्रकार से हानिकारक होते हैं। ये खाद्यान्न तथा कृषि उपजों को प्रदूषित करते हैं। पशुओं, पक्षियों, मछलियों तथा मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न करते हैं। और समझिए, उर्वरकों के प्रयोग से उगने वाली सब्जी व फल आकार में तो बड़े होते हैं किंतु कम स्वाद वाले होते हैं। यही नहीं, ऐसे सब्जी व फल अपेक्षाकृत जल्दी सड़ गल जाते हैं। अब आप एक बात और समझ लीजिए, कीटनाशकों व अन्य रसायनों का प्रयोग तथा उनका पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, परंपरागत देसी बीजों की तुलना में उन्नत किस्म के बीजों से कीड़ों व रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इससे उन्नत बीजों के प्रयोग से फसलों में अनेक प्रकार के कीटों व रोगों का प्रकोप हो जाता है और फसल को भारी क्षति होती है। इसी प्रकार धान की गंधी, तनाछेदक, सैनिक कीट, दीमक, ये विभिन्न प्रकार के जो कीड़े हैं, और जैसे जड़ बेधक, अगोला बेधक, ये सब जो हैं कीट, ये क्या करते हैं? ये जो हैं तो ये अनावृत कंडुआ, आर्द्रगलन, चूड़ी फफूंदी, झोंका रोग, गन्ने का काना रोग, इस तरह के टिक्का रोग, अरगड़ झुलसा रोग, ये सब फैल जाते हैं। तो आपने देखा, रोग और कीड़ों का अधिक प्रकोप होता है। और समझ लीजिए, कीटनाशकों के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फल प्रदूषण, कीटों तथा पशु पक्षियों को हानि, कीटों में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न होना, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, जैविक असंतुलन, ये सब प्रभाव पड़ते हैं। अब आप प्रश्न लिखिए, 2 प्रश्न, जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। ये आप जानते हैं कि लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्रश्न लिखिए आप, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग तथा उनका पर्यावरण पर प्रभाव, ये आप उसके अंतर्गत लिखेंगे। जानते हैं कि नहीं, आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव, तो ये लिखिए आप। समझ लिया ना, आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग तथा उनका पर्यावरण पर प्रभाव। धन्यवाद।